दज्जाल यहूद की नस्ल से होगा, जिसका कद ठेंगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर की बगदर नखना होगा, इसके माथे पर काफ अलिफ रा लिखा होगा यानी काफर, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आँख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान असलाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत मुतमईन मैसर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसके सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों के दरमियान फैसला ही 40 गज का होगा। एक कदम तहद्दे निगाह मसाफत तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदाबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से वो खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को ज़िंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रौंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूद उम्मत मुसलमान के बुग़्ज़ में इसकी पुश्त पनाही करेंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से इधर घुस न पाएगा। इसलिए नमर्द और ज़लील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकल कर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमा की तरह निकल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस मुनाजरे के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोग को इसकी बातें शाह गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फ़ैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आरे आकर कह कर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुज़ुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाज़िर किया जाएगा। जहाँ पहुँचकर यह बुज़ुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आप से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फ़ौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अगर मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? यह दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मोड़ से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुज़ुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके ज़िंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुज़ुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। वो झुंझला कर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुदरत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन यह आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हज़रत महदी अलैहिस्सलाम वहाँ आ पहुँचे होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीने और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुँचते ही ज़ोर शोर से जंग की तैयारियाँ शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में दाग बिठा चुका होगा। इसके लिए अस्करी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की तईद और नुसरत का सबब
کا یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نماز کی ادائیگی دمشق کی قدیم مشہور پاک مسجد میں جامع امی میں ادا کرتے ہوں۔ ملی شرازہ لشکر کی ترتیب اور یہود کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمی کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مسلح کی طرف بڑھیں گے تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا کہ جیسے نمک میں پانی گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آوازیں لگائیں گے، غیر اللہ میرے پیچھے یہود چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔ یہ سارا مواد مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، طبرانی، حاکم اور احمد سے لیا گیا ہے۔